नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर यूरोप के ठंडे कमरों में बैठकर कोई इंसान आपके देश के लोकतंत्र, आपकी सरकार और आपकी सोच पर इतना कमांड कैसे रख सकता है? आज हम बात करेंगे उस जर्मन शेफर्ड की जिसने इंटरनेट को अपना इलाका बना लिया है। दावा है एजुकेशनल कंटेंट का, लेकिन गहराई में झांकेंगे तो मिलेगा सिर्फ सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा। आज हम इस क्रिएटर को एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि उस डेटा मैनिपुलेशन का पर्दाफाश करेंगे जिसके दम पर ये आपकी सोच को हाईजैक कर रहा है। चलिए इस पट्टे की डोर को पकड़ देते हैं। दोस्तों, एक वकील की सबसे बड़ी ताकत होती है फैक्ट्स, लेकिन ये जर्मन शेफर्ड फैक्ट्स के साथ जो खेल खेलता है वो वाकई खतरनाक है। मिसाल के तौर पर जब भारत में गरीबी कम होने का डेटा आता है, नीति आयोग रिपोर्ट, तो ये जनाब खामोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई विदेशी संस्थान जिसे भारत के बारे में भी नहीं पता एक नेगेटिव रिपोर्ट निकालता है, तो ये तुरंत 20 मिनट का वीडियो बनाकर आपको ये यकीन दिला देते हैं कि देश डूब रहा है। डेटा कहता है कि पिछले 10 सालों में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं, लेकिन इनके वीडियो में आपको सिर्फ अंधकार दिखेगा। क्या ये रिसर्च है? नहीं, इसे कहते हैं फियर मॉन्गरिंग, यानी आपके मन में डर पैदा करके व्यूज बटोरना। ये जनाब खुद को न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है? इनके वीडियो का पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। भारत की हर उपलब्धि में लेकिन ढूंढना और हर समस्या को मौत का कुआं बना देना। कड़वा शब्द लग सकता है, लेकिन ये मानसिक गुलामी का आधुनिक रूप है। जर्मनी की सड़कों पर घूमते हुए भारत के किसानों और मजदूरों के लिए आंसू बहाना बहुत आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये कभी बिहार के उन गाँवों में आए हैं जहाँ बिजली पहुंची है? नहीं, क्योंकि वहाँ की पॉजिटिव स्टोरी इनके विदेशी नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे इसी वीडियो में हम बात करेंगे उस इकोसिस्टम की जो इस जर्मन शेफर्ड को पाल रहा है। हम बात करेंगे उन डीप फैक्ट्स और मिसलीडिंग क्लिप्स की जो ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सच देखने की हिम्मत रखते हैं तो जुड़े रहिए धीरज शो के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच चलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक क्रिएटर को हजारों मील दूर बैठकर भारत की हर छोटी बड़ी बात पर आउटरीच करने का इतना समय और संसाधन कहां से मिलते हैं? आज हम बात करेंगे उस ग्लोबल इकोसिस्टम की जो इस जर्मन शेफर्ड को अपना माउथपीस बनाता है। एक वकील की तरह अगर हम मनी ट्रेल को फॉलो करें तो हमें वो चेहरे दिखेंगे जो भारत की तरक्की को अपनी आंखों में खटकते हुए महसूस करते हैं। चलिए पर्दे के पीछे की उस फंडिंग और उन एजेंडों को डिकोड करते हैं। ये जनाब अक्सर इंटरनेशनल इंडेक्सेस का हवाला देकर भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत को पाकिस्तान से भी नीचे दिखाया जाता है। क्या ये मुमकिन है? डेटा देखिए, भारत आज दुनिया के 80 करोड़ डिठो लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान में लोग आटे के लिए LDDH रही हैं, लेकिन ये जर्मन शेफर्ड उन रिपोर्ट्स को सच मानता है जो छोटे से सैंपल साइज पर बनी है। क्यों? क्योंकि इन्हें भारत की छवि खराब करने का काम सौंपा गया है। इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जहां गोलियां नहीं बल्कि गलत आंकड़े दागे जाते हैं। ध्रुव राठी ये जर्मन शेफर्ड दावा करता है कि ये सिर्फ YouTube एड्स से चलता है, लेकिन क्या आपने कभी उन संस्थानों की जांच की है जो इनकी पुरानी वीडियोस को स्पॉन्सर कर चुके हैं? विदेशी संस्थाएं जैसे DW, डॉयचे वेले, जो जर्मनी का सरकारी मीडिया है, उनके साथ इनकी पुरानी पार्टनरशिप क्या सिर्फ इत्तेफाक है? जब कोई विदेशी सरकार किसी क्रिएटर को प्रमोट करती है तो बदले में वो सच्चाई नहीं बल्कि अपना नैरेटिव चाहती है। एक कड़ी डेचवा सवाल, क्या ये क्रिएटर वाकई आपकी आंखें खोल रहा है या फिर किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट PRH रहा है? इस जर्मन शेफर्ड का सबसे बड़ा शिकार हमारे देश के युवा हैं। ये जानते हैं कि युवा वर्ग इमोशनल होता है और उसे क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर आसानी से बहकाया जा सकता है। तथ्यों को तोड़िएच मरोदेच कर पेश करना, आधी अधूरी क्लिप्स दिखाना और अंत में ये कहना कि अब आप खुद तय कीजिए, ये एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये आपको सोचने की आज़ादी नहीं देते, बल्कि आपको एक ऐसे कुएं में गिराते हैं जहां से सिर्फ नफरत और निराशा ही दिखाई देती है। देश के प्रति वफादारी सिर्फ झंडा लहराने से नहीं होती, बल्कि देश के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा को पहचानने से होती है। ये जर्मन शेफर्ड शायद जर्मनी की सड्डे पर सुरक्षित है, लेकिन इसके फैलाए हुए झूठ की आंच हमारे समाज को झुलसा रही है। आगे हम बात करेंगे विद ग्रैंड एक्सपोजर। हम सीधे उन वीडियोस के क्लिप्स और डेटा को पकड़ेंगे जहां इन्होंने सफेद झूठ बोला।